जी। तो हमने पिछली कक्षा में लक्ष्मण जी के बारे में, उनकी पत्नी उर्मिला जी के बारे में, उसके बाद भरत जी के बारे में, उनकी पत्नी मांडवी जी के बारे में, और फिर कुछ हमने रावण और मंदोदरी जी के बारे में भी बोला था। तो जो बहुत से लोग थे जो उस कक्षा में नहीं थे, तो जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी सिर्फ, तो उनका अब रिकॉर्डिंग में कुछ बैटरी ख़त्म होने की वजह से रावण का चरित्र आधा रह गया था और मंदोदरी जी भी रह गए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उसको दोबारा कहा जाए, तो मैं थोड़ा समय रावण और उनके बारे में बताऊंगा। बाकी तो जो जिन लोगों ने ना सुना हो, तो मान लीजिए पहले की जो बाकी चरित्र मैंने बोले, तो उनको आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। ठीक है, मैंने प्रयास किया था कि हम ऐसे उनके बारे में, ऐसे चरित्रों के बारे में बोलें जो अभी कम लोगों ने सुने हुए हैं। तो रावण के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, रावण को एक छोटा, जैसे हमें मालूम है कि जय विजय थे ये, है ना, और जय विजय भगवान जी के पार्षद हैं। भगवान जी के पार्षद अगर आएंगे तो वो कोई साधारण तो होंगे नहीं, है ना। अब भगवान जी ने उनको प्रॉमिस किया था कि ठीक है, अगर मैं आऊँगा, अगर आपको मतलब वहाँ जाना है, क्योंकि वो स्टोरी अलग से है, फिर वो पूरा समय उसमें जाएगा, तो मैं आऊँगा, तो उसके लिए जो है वो जब आप वहाँ जाएंगे धरा पे, तो उसको मैं ही आऊँगा फिर आपके पास आपको लेने के लिए। तो रावण जो थे वो जय विजय उनमें से थे। तो रावण यहाँ पे कोई साधारण नहीं थे। मानस, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त। और ये पुलस्त कोई ऐसे आम नहीं है, यहां तो ये मानस पुत्र है। ठीक है, पिछली जो मनवंतर था उसमें वो ये पुलस्त जी थे जो सप्तऋषियों में से भी एक रहे हैं। तो ये उनके उनके जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे पुलस्त, उनके ये पोते थे। तो देखिए, भगवान शंकर के ये जो थे वो बहुत ऐसे भक्त थे भगवान शंकर जी के, कि आप वो रावण संहिता देखते हैं तो रावण स्तोत्र देखते हैं, उनमें रावण का बहुत वर्णन है। बहुत विद्वान थे, प्रकांड, वेदों के प्रकांड विद्वान थे। 10 सिर वाले थे, 10 ग्रीव, है ना, उसके बारे में मैंने चर्चा भी पिछले उसमें करी है डिटेल में। तो अब यहाँ क्या, जब भगवान जी ने, आपको पता है वो रामेश्वरम में एक जगह है जहाँ मैंने बताया कि हम जाएंगे, हम जाते हैं, इस्कॉन के टूर्स भी जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग भी जाएंगे। तो रामेश्वरम में भगवान जी ने जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, तो उससे पहले एक भगवान जी ने पूजा, सोचा कि वहाँ पे मैं पूजा करूँगा, तो वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने। और जो थी वो शिवलिंग अगर आप देखेंगे तो उन्होंने रेत से वो बनाया, और भगवान जी के हाथों से खुद बनी हुई है वो शिवलिंग। भगवान जी के हाथों से, भगवान राम जी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तो अब उस शिवलिंग की जो स्थापना करनी थी, उनको एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी। अब ब्राह्मण कैसा चाहिए था? जो शैव, वेदों का प्रकांड विद्वान, इसलिए वो वैष्णव। अब ऐसा वो निर्जन जंगल था ना, आजकल तो वहां बहुत बाजार होगा, बड़ा भीड़ होगी, उस समय तो कुछ नहीं था, जब की बात है, त्रेता युग की बात है। तो भगवान जी ने कहा कि ये कहाँ से पंडित लाया जाए। तो भगवान जी के जो साथ निजी सचिव, समझ लीजिए एक किस्म के थे, जामवंत जी। तो जामवंत जी से बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ब्राह्मण की आवश्यकता है, पुरोहित की आवश्यकता है जो इस कार्य को करे। अब पुरोहित ऐसे जंगल में कौन मिले? तो जामवंत जी ने बड़ा दिमाग दौड़ाया। अब जामवंत जी कोई साधारण नहीं थे। जामवंत जी भी ब्रह्मा के पोते हैं। आयु में भी सोचो आप कितने बड़े हैं, आप बहुत विद्वान हैं। तो ऐसे उनकी शक्ल पे नहीं जाना, जैसे हम उसमें देखते हैं कि वो बिल्कुल भालू की शेप में है और पूरे बाल ही बाल, ये नहीं, बहुत बुद्धिमान है। अब उन्होंने जामवंत से बोला, जामवंत जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि भगवान, एक है ऐसा पुरोहित में नजर, पर वो मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कौन कौन है, हो सकता है प्रयास करके देखें तो सही कौन ऐसा है। तो उन्होंने कहा वो पुरोहित रावण हो सकता है। तो
भगवान जी ने कहा प्रयास करो, देखो अगर ऐसा हो जाए तो। उन्होंने बोला चले ठीक है, पूछने में क्या जाता है, तो चले गए। अब रावण को वहां पता लग गया था, अभी होते ना सारी एजेंसीज में जो है वो गुप्तचर होते हैं, आज की डेट में भी गुप्तचर होंगे। यहाँ मान लीजिए पाकिस्तान के अगर भारत में होंगे तो भारत के पाकिस्तान में होंगे, या चाइना, हर जगह पे ऐसे रहते हैं। तो वैसे उनके गुप्तचरों से रावण को पता लग गया कि ऐसे ऐसे जो है वो जामवंत जी आने वाले। तो उन्होंने पहले अपने सिपाहियों को बोल दिया कि भैया देखो जामवंत दादा आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जामवंत जी और पुलस जी बहुत मित्र भी बहुत है, एक तो दोनों वो मानस पुत्र थे, वो भी पोते हैं ब्रह्मा जी के, पर साथ में वो मित्र भी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जामवंत दादाजी आने वाले हैं, तो आपने क्या करना कि वो बिल्कुल रिस्पेक्ट से उनसे कोई ऐसी बात नहीं। अब राक्षस थे ना, सिपाही भी तो राक्षस ही हैं सारे रावण के, तो किसी ने भी बदतमीजी नहीं करनी है, बिल्कुल प्यार से उनको जैसे आए तो रिस्पेक्ट से अंदर लाना, और कोई फालतू सवाल नहीं पूछेगा। अब क्या हुआ कि जैसे वो जामवंत जी गए, पता लगा, उनको पता लगा जाने के लिए, तो रावण स्वयमेव गेट पे गए। जब वो वहां पहुंचे तो रावण स्वयमेव गेट पे गए जाने के लिए। कुलपति बाबू जी आपका अनम्यूट हो गया प्लीज। तो रावण जो है खुद गेट तक गया और उनको लेके आया रिस्पेक्टफुली, अंदर लेके आया, पहले चरण धुलाए, ये वो जो सत्कार वगैरह हुआ, उसके बाद पूछा कि जी बताइए आने का प्रयोजन बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 यजमान हैं, और वो यजमान जो है दोनों, वो क्या करवाना चाहते हैं, एक यज्ञ करवाना चाहते हैं, पूजन करवाना चाहते हैं, और उनको एक ऐसे योग्य ब्राह्मण की जरूरत हो जो वेदों में भी पारंगत हो और शैव भी हो। अब रावण पूछते हैं उनसे, जामवंत जी से, कि जामवंत जी कहीं वो जो आपके जो ये हैं यजमान, ये कहीं वो अयोध्या से जो निष्कासित किए हुए वनवासी राम और लक्ष्मण है, कहीं वो तो नहीं है? बोले जी 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 वही है। तो उन्होंने पूछा दूसरा क्वेश्चन रावण ने कि उनका प्रयोजन कहीं लंका विजय तो नहीं है? बोले जी जी वही है। बोले नहीं, बस मैं तो उत्सुकता बस पूछ रहा था, अदरवाइज ब्राह्मण को तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम पूछते हैं ना, देखिए हम ब्राह्मण जी को बुलाते हैं अपने घरों में, तो प्रयोजन बताएंगे कि ये है, उसको ब्राह्मण को क्या लेना देना, जो मर्जी आप पाठ करवाओ उससे, है ना, दुर्गा का पाठ कराओ, महामृत्युंजय करवाओ, जो करवाना है करवा लो। तो ऐसे ब्राह्मण ने बोला कि नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए रावण ने कितना ताकतवर था रावण, कि जो 9 ग्रह जिनसे हम घबराते रहते हैं, उन 9 के 9 ग्रहों को रावण ने बंदी बना के रखा था, ठीक है, जितने ग्रह। और शनि जिससे जो हम ज्यादा घबराते हैं, वो शनि के ऊपर तो जैसे राजा लोग पांव रख के बैठते ना, वैसे शनि के ऊपर तो पांव रख के बैठता था रावण, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी मुहूर्त निकालते हैं। उन्होंने ग्रहों को बुलाया, लो ये बैठो, तो बुध इधर बैठेगा, सोम इधर, मंगल ऐसे, 2 मिनट में तो खुद बिठा दिया। तो मुहूर्त निकाल दिया कि ठीक है कल सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त है। तो उन अपने यजमानों को बोलो आप तैयार रहो, और मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अब वो बहुत खुशी हुए जामवंत जी कि चलो रावण जी मान तो गए। अब जामवंत जी बोलते हैं कि तो रावण जी वो लिस्ट भी दे दो, हम अगर ब्राह्मण देखो पाठ करवाते हैं ना तो लिस्ट मांगते हैं कि जी लिस्ट को सामान बताइए क्या लिस्ट है। तो बोला नहीं वो वनवासी लोग हैं, कहां से लाएंगे सामान, ठीक है। और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अगर यजमान के पास सामग्री पूरी ना हो तो यह ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो सामान को पूरा करे, ठीक है। तो ठीक है मैं आ जाऊंगा समय। और साथ में उन्होंने अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत बासु, इंद्रजीत आगे बोले, इंद्रजीत अशोक वाटिका में जाओ, वहां सीता से कहो कि मैं किसी खास प्रयोजन के वश आपसे मिलना चाहता हूं। तो 10 मिनट बाद, ठीक है जी, 10 मिनट बाद रावण चला गया सीता के पास। और सीता मैया से रावण कहते हैं कि सीता मुझे जो है वो ऐसा एक प्रपोजल आई है भगवान राम जी की तरफ से। रावण ने तो नहीं, भगवान बोला होगा ना, मैं बोल रहा हूं। तो राम जी की तरफ से प्रपोजल आई है पूजन के लिए, तो मैं वहां जाऊंगा, लेकिन पत्नी के बिना अगर पति यज्ञ करे तो वो अधूरा रहता है। जैसा कि हम लोग भी पाठ में बैठते हैं तो पति पत्नी दोनों बैठते हैं।
तो क्योंकि वो उनके पत्नी जो है इस समय आप यहाँ पे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुबह 5 बजे जो है वो हम जाएंगे, 5:30 का उनको टाइम दिया है, तो 5 बजे आप नहा धो के शुद्ध वस्त्र डाल के आप तैयार रहे, इंद्रजीत आपको लेके जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी मुक्ति सिर्फ पूजन तक की है, उससे आगे की नहीं है। तो आप तैयार रखिए, क्योंकि मैं अधूरी पूजा का जो हूँ पुरोहित नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको चलूँगा। ठीक 5 बजे पहुंच गए जी। अब पहुंचे तो राम लक्ष्मण जी आए। राम लक्ष्मण जी ने, जैसे हम पुरोहित आते हैं तो पांव छूते हैं, वैसे वही पुरोहित के रूप में आया था रावण, तो उनके चरण स्पर्श किए, बैठे, मंडप बना, सब कुछ तैयारी हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है। राम जी को पूछा रावण ने कि यजमान आपकी शादी हुई है? राम जी ने बोला हाँ जी हुई है जी। बोले तो पत्नी को बुलाओ। तो अब पत्नी कहाँ से बुलाए? राम जी ने बोला जी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो रावण ने कहा कि देखो मैंने पहले बोला था मैं अधूरी पूजा का पुरोहित नहीं हूं, ठीक है, और ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अगर कोई सामान ना हो यजमान के पास तो उसको पूरा करके दे। तो रावण ने इंद्रजीत को आवाज मारी, तो सीता मैया वहां पे आई, ठीक है, और सीता मैया को वहां बिठाया गया। पूरा यज्ञ हुआ, सब कुछ, सारा कार्य जब हो गया तो उसके बाद दोनों राम लक्ष्मण जी ने द्वारा, जब देखो पूजन होती है तो पांव छूते हैं, तो द्वारा उन्होंने रावण के पांव छुए। तो रावण ने जो है आशीर्वाद दिया कि जिस प्रयोजन हेतु आपने ये पूजा की है वो आपका प्रयोजन पूरा हो। ये नहीं कहा कि वो मेरी लंका है, ये है वो, नहीं। उस टाइम तो पुरोहित बन के गया था ना, तो अगर जो प्रयोजन आपका है, उन्होंने कहा वही प्रयोजन आपका पूरा हो, ठीक है। अब जैसे रावण जाने लगे तो राम लक्ष्मण जी ने पूछा, जी पुरोहित जी आपने बहुत अच्छी पूजा करवाई, अब आप बोलिए आपकी दक्षिणा। तो अब दक्षिणा के बाद, दक्षिणा के बारे में रावण क्या कहते हैं? रावण कहता है कि आप इस समय वन में वनवासी हो, और रावण अपने लिए बोलते हैं कि आप मुझे दक्षिणा दोगे, रावण को, जो त्रिलोकी का इस टाइम क्या है, त्रिलोकी की संपदा मेरे पास है, कुबेर का रथ मेरे पास है, ठीक है, और आपके पास इस समय कुछ भी नहीं है, तो आप क्या दक्षिणा देंगे मुझे, ठीक है। अब भगवान रामचंद्र जी वो भी रघुवंशी है, बोलते जी रघुवंशी हूं, तो इसलिए बिना दक्षिणा के तो मैं भी नहीं जाने दूंगा, आप मांगो, आप क्या मांग सकते हो। रावण कहते हैं कि ठीक है समय आने पे मांग लूंगा। तो राम जी ने बोला नहीं, उस समय पता नहीं मैं दूं या दे पाऊं या ना दे पाऊं, उस स्थिति में हूं कि ना हूं, तो आप अभी मांगो जो मांग सकते हो। तो रावण कहते हैं कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं एक चीज मांगता हूं आपसे। उन्होंने बोला कि जब मेरा अंत समय आए तो मैं चाहता हूं कि दोनों यजमान आप जो दोनों मेरे समक्ष हो। देखिए ये रावण की इच्छा थी कि जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों मेरे सामने। अब देखिए वैसा ही हुआ, भगवान जी ने वैसा ही किया भी, है ना। तो ये थे रावण। अब रावण की एक पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी। अब ये रावण का मैंने जो पक्ष आपको सुनाया, तो ऐसा नहीं सोचना कि वो रावण बहुत मतलब बड़ा अच्छा ये तो इतना बढ़िया बंदा था, नहीं। रावण को मैंने बताया कि 18 श्राप मिले थे, 18 तो श्राप मिले थे। रंभा एक आपने देखा, और जैसे उर्वशी है, ये है वो, जितनी ये अप्सराएं हैं उनमें से रंभा भी है, और जब वो समुद्र मंथन हुआ उसमें से रंभा निकली थी। तो रंभा का, और रंभा जिसको चाहती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, वो रावण का ही पोता था, ठीक है। लेकिन एक दिन जब जा रहे थे तो रंभा रास्ते में मिल गई। अब रंभा तो सुंदर है ही, अप्सरा है ही, ठीक है। और जैसे रावण को मिली तो रावण ने जो उनको जो है पकड़ के उनके साथ जो है जबरदस्ती संबंध बनाया। रंभा इतनी गिड़गिड़ाई कि देखो मैं तो आपके पोते की बहू बनने वाली हूं, आपकी बहू हूं, आपकी बेटी समान हूं। लेकिन वो रावण दोस्त था, वो नहीं मानता। तो जब ये सब कार्य हो बैठा तो रंभा ने जबरदस्ती के बाद उनको बोला कि देखिए मैं आज से आपको श्राप देती हूं कि आज के बाद अगर आप किसी भी कन्या के साथ या किसी भी महिला के साथ अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपके जो है वो उसी समय सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो
तो इसीलिए कहते हैं कि रावण ने कभी भी सीता मैया जब गई थी तो जबरदस्ती नहीं करने का प्रयास किया किसी के साथ नहीं, क्योंकि वो श्राप था। तो ऐसे 18 श्राप थे रावण के ऊपर। तो अगर रावण की मैं बुराइयों की बोलूं तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं ये चर्चा रावण के ऊपर नहीं चल रही है, भगवान राम जी के ऊपर चल रही है। लेकिन रावण क्या था मैंने छोटा सा उसका एक बताना चाह रहा था आपको। तो रावण की एक पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी, ठीक है। अब मंदोदरी जो है वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं है। जो पंच कन्याएं हैं, पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी है, ठीक है। तो मंदोदरी के पिता का नाम था मायासुर और माता जी का नाम था हेमा, ठीक है। बेसिकली उनका नाम जो था ना, मंदोदरी का नाम था मधुरा। मधुरा नाम की एक अप्सरा थी, जिसका जो मंदोदरी थी वो मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। तो वो अप्सरा जो थी क्या, वो क्या होता था कि क्या हुआ कि एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए वो अप्सरा आई कैलाश पर्वत पे, और वहां उसने देखा कि भगवान शिव तो बैठे हैं लेकिन पार्वती मैया वहां नहीं थी। अब भगवान शिव को बैठा देख के वो भी बैठ गई। अब जैसे देखिए दोनों जब जब अलग अलग लिंग के हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आकर्षण आ जाता है। तो वो अप्सरा जो थी वो भगवान शिव से बहुत मोहित हो गई और बिल्कुल ऐसे टकटकी लगा के बिल्कुल ऐसे देखने लगी। अब वो जैसे देख रही थी वहां उतने में पार्वती मां भी आ गई। अब माता तो एकदम से पहचान लेती है कि किसकी नजर कैसी है। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम जैसे उसको देखा उस मधुरा को उस हाल में, तो उन्होंने मधुरा को जो है वो बोला कि तू मेंढकी की तरह ये देख रही है, ठीक है। जब 12 साल के लिए मैं तेरे को श्राप देती हूं तो एक मेंढकी बन जाएगी और मेंढकी बन के एक कुएं में रहेगी। वो भी मेंढकी ये नहीं कि जैसे इधर उधर घूम सके, नहीं नहीं नहीं, एक ही कुएं में रहेगी मेंढकी बन के, ठीक है। अब वो लगा तो बुरा, भगवान शिव को भी लगा यार कि ये देखो देख रही थी बेचारी और 12 साल का दे दिया उनको, तो बोल ही नहीं सकते पत्नी के सामने, तो वैसे नहीं भगवान शिव भी नहीं बोल सकते थे, तो बोला नहीं कुछ भी उन्होंने। अब वो वहां रही थी। जब 12 वर्ष उनके पूरे हुए तो वो मेंढकी से द्वारा अप्सरा के उसमें आ गई, लेकिन वो कुएं में ही रही थी, तो कुएं में, ठीक है। तो वहां से बाहर से मायासुर जी और हेमा जी वो कहते हैं तपस्या कर रहे थे या वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसी की आवाज सुनी कुएं में। जैसे उसको देखा तो वहां तो एक लड़की है, उन्होंने उसको बाहर निकाला, बहुत सुंदर थी वो। तो उन्होंने अपनी बेटी बना ली, अपने घर ले गए, ठीक है। तो जब उसको घर लेके गए तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, मंदोदरी। अब पहली बार झटका लग चुका था मंदोदरी को कि ऐसे नजर भी मिलाई तो 12 साल मेंढक बनना पड़ा। अब अगर कुछ जीवन में किया तो और गड़बड़ होने वाली, तो बिल्कुल संभल के चलती थी। तो वफादारी के लिए बहुत मशहूर थी मंदोदरी जो है। तो हालांकि उसके स्वामी के बारे में उनके सारे कर्मों के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी बहुत पतिव्रता थी, इसीलिए वो 5 कन्याओं में से एक भी आई गई है। अब देखिए एक रावण है, रावण के पास जो है वो मंदोदरी जैसी पत्नी है, अप्सरा है ना, तो अप्सरा कितनी सुंदर होगी आप खुद सोचिए, ठीक है। पर फिर भी उसकी नजर किस पे है, वलकल पहने हुए जो एक वनवासी हैं उनके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए युद्ध का आखिरी दिन है, उस दिन जिस दिन राम रावण का युद्ध हुआ वो युद्ध का आखिरी दिन था। आखिरी दिन सारा नरसंहार हुआ पड़ा था। रावण जो है वो मृत्युशैया पे लेटा, क्या मतलब वो मर चुका था, उसकी लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। तो चारों तरफ रक्त ही रक्त बहा हुआ था। शाम का सूरज ढलने वाला था। समुद्र के किनारे एक छोटी सी चट्टान पे भगवान राम बैठे थे और बड़े उदास कि देखो इतना इसकी एक हट की वजह से इतना बड़ा नरसंहार हो गया, ठीक है। तो उतने में क्या होता है, उतने में एक मंदोदरी एक साइड आती है और मंदोदरी आके पूछती है कि वो कहाँ गया जिसने मेरे पति को मारा। तो सिपाहियों ने बोला जी वो बैठे हैं सामने बैठे के। अब वो जैसे मंदोदरी आने लगी तो वहां राम जी के कमांडोज बैठे थे, पर फिर भी उन्होंने देखा कि मंदोदरी जी आ रही हैं तो बिल्कुल उन्होंने सर झुका के खड़े हो गए और जो है वो जाने लगे। अब राम जी, अब लोकेशन देखिए, एक तरफ सूरज ढल रहा है, राम जी की पीठ करके बैठे हैं एक छोटी सी चट्टान। तो पीठ की तरफ से एक छाया एक स्त्री की आई, ऐसा लगा कि एक छाया आई और छाया स्त्री की तरह लग रही थी। और छाया कहाँ, वो भगवान जी के चरणों तक जैसे पहुंची तो भगवान जी उठ खड़े हुए, ठीक है। और पीठ की तरफ ही देखा नहीं माता को,
पीठ के पीछे देखा कि माता आप कौन है, इस ऐसे निर्जल जंगल में और इस रण युद्ध में जहां की इस तरह से रक्तपात हुआ पड़ा है, आप यहां कौन है? तो मंदोदरी ने कहा कि मैं उस अभागे रावण की पत्नी हूं। तो भगवान जी कहते हैं कि देखो मियाँ, मुझे क्षमा करो, आपका पति बहुत ज्यादा तेजस्वी था, बहुत तपस्वी था, ब्रह्मा का वंशज था, देखिए, ठीक है, और इतना उसमें वेदों का ज्ञान था, इतना वो तेजस्वी था, लेकिन मुझे अनीति के कारण उसको मारना पड़ा। वो अधर्म पे चल रहा था, वो अनीति पे चल रहा था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। तो मंदोदरी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो शरीर आया है, जो पैदा हुआ, उसको तो एक ना एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, उसको एक दिन शरीर त्यागना ही है। मैं इसलिए नहीं आई, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मेरा पति जो इतना बलवान था, जिसने सारी दुनिया को परास्त कर दिया था, आपके पूर्वज मानधाता, उनको वो स्वर्ग में जाके चुनौती दे के आया था, ठीक है। और आप ये देखिए, वो जो वहां पे कुबेर थे, कुबेर को तो कॉलर से पकड़ के ले आया था ऊपर से। ये लंका, मैंने जब पिछली बार बताई, सोने की लंका बेसिकली कुबेर की थी, कुबेर को दी गई थी। तो वो लंका जो है वो भी उसने ले ली। कुबेर के पास रथ था, ठीक है, इतना जबरदस्त वो विमान था, तो वो भी किसका दे दिया? वो भी उन्होंने, ठीक है। तो पुष्कर विमान था उसके पास, वो भी रावण ने ले लिया था। तो इतना बलशाली मेरा पति था, तो ऐसा क्या था आप में जो मेरे पति में नहीं था? वो कैसे आपसे मारा गया? वो ऐसा क्या ऐसी चीज थी जो आप में है और मेरे पति में नहीं है, ठीक है। तो भगवान जी ने पूछा, तो हाँ, फिर देखा आपने क्या? उसने बोला, बोले हाँ देख लिया, आने से पहले ही पता लग गया था। उन्हें बोला क्या? वो कहती है कि देखो, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना के होते हुए भी आपकी पत्नी पे जिसकी नजर थी, और एक आप हैं जो पीठ पर से आई हुई पर स्त्री की छाया भी पड़ी तो वो उठ के खड़े हो गए। ये एक डिफरेंस था रावण और राम। तो जी माता जी, हमें हमेशा, क्योंकि माया बहुत ठगनी है, माया कब हमारे को परास्त कर देगी हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें उससे बचना चाहिए। रावण और मंदोदरी के इन चरित्रों से हमें जो है इस बात का पता लगता है। तो अब मैं अपने अगले पात्र, जिनके बेस पे ये रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण, तो मैं वाल्मीकि जी के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। ये वाल्मीकि जी और तुलसीदास, दो रामायण मैंने उसमें भी बताया था। वैसे तो 300 के आसपास हैं जो अलग अलग रामायणें लिखी गई हैं, लेकिन जो दो रामायणें बिल्कुल प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन सी है? एक तो बताई मैंने तुलसीदास जी की, और एक मैंने बताई आपको वाल्मीकि जी। मैंने हनुमत रामायण के बारे में भी, जो वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी जा चुकी है, जो हनुमान जी ने लिखी थी, हनुमत रामायण, वो हमने पिछली कक्षा में उसका जिक्र किया है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जिससे उस हनुमत रामायण के बारे में पता लग सकता है। वो इस वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी। तो ये जो हमारे नायक हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने लिखा था, आज मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत कम जगह पे वाल्मीकि जी की चर्चा की गई है, शास्त्रों में भी बहुत कम जगह पे, बड़ा छोटा छोटा कम कम लिखा हुआ मिल रहा था। तो फिर भी प्रयास किया है मैंने कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं वाल्मीकि जी के बारे में, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड आता है, उत्तरकांड में वाल्मीकि जी जब सीता जी की शुद्धता का समर्थन करने जाते हैं, वाल्मीकि जी जब भगवान राम जी के पास सीता की शुद्धता का समर्थन करने के लिए जाते हैं, तब राम वहां उस चैप्टर में जो है, वहां पे वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं, ठीक है, उत्तरकांड में, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड। ये मैं जो कुछ कहूंगा वो शास्त्रों के अनुसार कहूंगा, अपनी मनमुखी नहीं कहूंगा, तो इसलिए आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता का शुद्धता का समर्थन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसके उस अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं,
वाल्मीकि जी कि मैं रघुनंदन की मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूं, प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूं। ठीक है। अतः वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम क्या था? वो वरुण हुआ, और माता जी का नाम था चर्षणी। वाल्मीकि जी की माता का नाम चर्षणी था। ठीक है। और ये आपने मशहूर ऋषि हुए हैं कश्यप मुनि, गोत्र है ना, आगे आपने सुना होगा गोत्र भी है वो, तो कश्यप गोत्र जिसका बोलते हैं। तो वो जो कश्यप मुनि थे और अदिति जिनकी पत्नी थी, ये कौन थे? ये वाल्मीकि जी के दादा दादी थे। वाल्मीकि जी के दादा दादी थे कश्यप मुनि और अदिति जी। भृगु मुनि के आपने सुना होगा, भृगुलात है ना, भृगु जी ने लात मारी थी, वो सुना होगा आपने। तो जो भृगु जी थे वो उनके भाई थे, उनके ब्रदर थे। ठीक है। तो उपनिषदों के अनुसार भी जो भृगु जी जिस जैसे ज्ञानी भृगु जी थे, वैसे ही ये जो थे वो भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। ठीक है। वाल्मीकि जी इसी श्लोक में 19वें श्लोक में ही कह रहे हैं, कहते हैं कि मेरे मुख से कभी भी झूठ नहीं निकला है। अगर मेरे मुख से ऐसा झूठ निकला हो, ऐसा मुझे याद ही नहीं है, मतलब मैंने कभी झूठ नहीं बोला होगा। 19वें के बाद 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी? कहते हैं कि मैंने कई हजार वर्षों तक तपस्या की, और साथ में 21वें श्लोक में कहते हैं कि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भी पहले पाप नहीं किया है। देखिए 19, 20, 21 इन श्लोकों में वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी खुद बता रहे। तो हमें इधर उधर की बातों में ज्यादा विश्वास ना करके वाल्मीकि पे करना चाहिए ना। तो वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं कि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी पाप नहीं किया था। ठीक है। और पुराणों के अनुसार भी अगर हम देखें तो पुराण भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कठिन तपस्या की थी। ठीक है। और इतनी कठिन तपस्या की थी कि उनके शरीर को बांबी ने ढक लिया। बांबी होती है ना, वो सेणक बोलते हैं हम अपनी भाषा में, है ना, वो मिट्टी की ऐसा ढेर सा बन जाता है, वो बांबी बन जाती है। तो वो बांबी बन गई थी। ठीक। अब बांबी को वाल्मीकि भी कहते हैं। वाल्मीकि नाम नहीं था, वाल्मीकि उस बांबी को भी कहते हैं। तो वाल्मीकि क्योंकि उस बांबी से बाद में निकले, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम क्या था? वाल्मीकि कहते हैं। और अगर हम देखिए स्कंद पुराण में देखें, स्कंद पुराण के नागर खंड में अगर उसको देखें तो नागर खंड में भी लिखा कि वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण थे। वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण थे। ठीक है। और उनके बचपन का नाम जो था वो लोहजंघा था। अगर हम स्कंद पुराण के स्कंद पुराण का जो मैंने बताया आपको, स्कंद पुराण में नागरखंड है, नागरखंड में अगर देखें तो उनका वर्णन आता है जिसमें क्या बताया गया कि इनका बचपन का नाम लोहजंगा था और वो अपने माता पिता के प्रति बहुत समर्पित थे। ठीक है। अब ये एक चीज आ गई जो अब मैंने आपको कहां से बताई, ये बताई आपको मैंने वाल्मीकि रामायण से। ठीक है। पर वाल्मीकि जी के बारे में अलग अलग कथाएं हैं, है ना, आप सबने सुनी है वो वाल्मीकि जी के बारे में अलग अलग कथाएं। तो जो कुछ और कथाएं थोड़ी बहुत है, मैं उनका भी चाहता हूं कि आपको वर्णन से बता दूं, कुछ थोड़ा थोड़ा एक आइडिया सा हो जाए कि क्या रहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये ऐसा होता कैसे है। अब कहीं क्या लोग क्या सोचते हैं कि ये पता नहीं गप्पी तो नहीं मार रहे यार, कहीं तो बोलते हैं कि ये वाल्मीकि, जब देखिए अभी यहां बता रहे थे, कहां अभी आपने लोगों ने सुना है कि वाल्मीकि कौन थे? कि डाकू थे। अभी मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। वहां तो बोल रहे हैं कि वो डाकू थे, और यहां क्या बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे। इसका मतलब क्या है कि या तो ये झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। मगर ना झूठ ये बोल रहे हैं ना झूठ वो बोल रहे हैं। अगर शास्त्रों में लिखा है तो वो सही है, शास्त्र गलत नहीं होते कभी। लेकिन क्या होता है तो जी माता जी, इसमें कल्प भेद चलता है। इसमें कल्प भेद की वजह से अलग अलग कल्प में जब वो अलग अलग तरह के रूप लेते हैं तो वो परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने देखिए नारद जी के बारे में सुना। अब नारद जी के बारे में ये कथा हमें पता है कि नारद जी एक दासी के पुत्र थे, ऐसा भी सुना है नाम। ठीक है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि नारद जी क्या थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब सच किसको मानेंगे कि ब्रह्मा जी के नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं या दासी पुत्र? तो ये अंतर क्यों है? ये कल्प भेद की वजह से, जो अलग अलग जन्म जब होते हैं, अलग अलग कल्पों में होते हैं, तो उसकी वजह से ये अंतर आ जाता है। तो ना वो गलत है ना ये गलत है। तो वैसे ही एक मान्यता के अनुसार जो है वाल्मीकि जी
कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर से पैदा हुए। ये तो ठीक बात है, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या कहा गया है, कुछ में ऐसा कहा गया है कि बचपन में ही उनको, वाल्मीकि जी को, एक जो भील समुदाय के लोग होते हैं, वो भील समुदाय के लोगों ने चुरा लिया था। और कुछ जगह ऐसा लिखा गया है कि वाल्मीकि जी जब छोटे थे तो जंगल में गए, और जैसे जंगल में गए, घना जंगल हुआ करता था, और जंगल में वो अपना रास्ता भटक गए। वहां से कुछ भील जा रहे थे, जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो बच्चे को अपने साथ ले गए। तो उनका पालन पोषण जो था वो भील समुदाय के बीच में हुआ, ठीक है। तो भील समुदाय में उनका पालन पोषण हुआ, तो भीलों ने उनका नाम क्या रखा, रत्नाकर, ठीक है। भीलों ने उनका नाम रत्नाकर रखा। अब भीलों का काम क्या था, वो जो लूटना पीटना, यही भीलों का काम था। तो जो माता पिता करते थे वही उन्होंने भी करना शुरू किया। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो क्या करते थे, वो लोगों को लूटने का कार्य करते थे। अब क्या हुआ, एक दिन वहां से नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी का तो काम ही है, ऐसा नहीं है कि नारद जी के पास ताकत नहीं है या वो ऐसे फंस गए जाते, पैदल पैदल जा रहे थे पकड़, वो तो आकाश मार्ग से मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब कोई कार्य करना होता है तो भगवान जी नारद जी को अपना भेजते हैं एजेंट बना के कि जाइए इस कार्य को करके आइए, ठीक है। तो नारद जी वहां से जाने लगे उसके उद्धार के लिए, समझ लीजिए आप। जाने लगे, उन्होंने देखा कि नारद आ रहा। अब गुंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो किसी को उनकी नजर से जो मर जाए, बाबा आया तो बाबा तू ही आ जा, तेरे पास क्या है, इधर लेके आ। तो वैसे वो नारद जी को उन्होंने पकड़ा और बंदी बना लिया, ठीक है। अब बंदी बनाया और बोला निकालो क्या माल है भैया, ये तंबूरा बजा रहे हो, ये यहाँ जो ये आपका कमंडल या जो कुछ है इसमें जितना माल है निकाल दो। अब नारद जी ने बोला कि भैया देखो पैसा वैसा तो मेरे पास है नहीं है, पर आप एक बात बताओ, ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये जो पापमय कार्य है, लोगों को मार भी देते हो, अगर उसको कोई पैसा नहीं मिलता तो डाकू तो मार भी सकता है किसी को। तो ये जो जघन्य कार्य आप करते हो, ये किसके लिए कर रहे हो? बोला भैया परिवार के लिए कर रहा हूं, ये तो प्रोफेशन है मेरा, इसी से मेरी रोटी रोजी चलती है, मेरा परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। बोले ठीक है, अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, ये जो आप पाप कर रहे हो, क्या इसके भागीदार आपके वो माता पिता या बच्चे या बीबी जो जो आपके घर में हैं, क्या वो इस पाप के भागीदार बनने को तैयार है? अब वो बोले हाँ क्यों नहीं होंगे, जब वो पैसा ले रहे हैं तो ये भी तो करेंगे, है ना। अब हम देखो ना घर पे जब जाएंगे, अब हम जी माता जी, अब माताओं के पास हम जितना धन लाते हैं ना, वो माताओं को ला के दे देते हैं, ठीक है। तो अब वो ला के देते हैं, अब उसमें आप पाप से उसने कमाया होगा या पुण्य से कमाया होगा, तो अगर वो पुण्य से होगा तो चलो ठीक है, जो पाप से कमाया होगा तो उसमें भी तो माता का भी तो होना चाहिए ना, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है। तो वैसे ही नारद जी ने पूछा, अच्छा एक काम करो, मैं नहीं कहीं जाता, ठीक है, तो आपने बांध तो दिया। उन्होंने क्या किया, अगर नहीं बांधा भैया, बंदी बनाया नहीं किया, तो मेरे को रस्सियों से बांध दो ताकि मैं भाग ना सकूं, पर एक बार घर जाके पूछ के तो आओ उन लोगों से कि क्या आप अपने पाप, उस पाप जो मैं कर रहा हूं उसके भागीदार बनोगे। वो चले गए, जाके पूछते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं सबसे पहले कि अच्छा भाई ये जो मैं पैसे लेके आता हूं यहाँ पे, तो जो ये पाप मेरे को मिलता है, क्या उसका हिस्सा आपको भी है ना, आप भी भागीदार बनने को तैयार हो ना उसके? तो पत्नी ने बोला नहीं नहीं भाई, मैं तो पैसे से मतलब है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम जहां मर्जी से पैसा लाओ, इससे मेरे को क्या लेना देना कि आप कैसे ला रहे हो, अब मैं क्यों पाप का भागीदारी बनूंगी, वो तो आपका काम है, आपने मेरे को शादी करके लाया तो करो। मुकर गई, सूखी मुकर गई। बच्चों से पूछा, बच्चे भी यही बोलते जी आप तो पिताजी हैं, आपका काम है हमारे को लाना पैसा, आप ला के दे रहे हो, हमारे पे एहसान थोड़ी कर रहे हो। आज भी बच्चे तो यही बोलते हैं, एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप पे, तो एहसान तो नहीं कर रहे हो, तो पैसा तो आप ला रहे हो, आपका पाप है तो आप जानो, हम क्यों जाने। अभी झटका लगा। अब माता पिता को सोचा अच्छा ये तो पक्का बनेगा। माता पिता ने भी बोला बेटा बात सुन, अब हम सारी जिंदगी काम किया है, अब आप बिठा के खिलाओगे, ये तो आपका फर्ज है। अभी आप पाप करके आते हो या पुण्य करके आते हो, उसे हमें क्या मतलब है, आपका पाप आप जानो। और तो बेचारा आहिस्ते आहिस्ते ऐसे जाते जाते बड़ा निराश वापस पहुंच गया नारद जी के पास। अब नारद जी के पास आए तो नारद जी बोलते हाँ हाँ भैया और पूछे आए आप? बोले हाँ जी पूछा है। बोले तो क्या हुआ, वो पाप के भागीदार बनने को तैयार है?
रत्नाकर के आंखें खुल चुकी थी, उनके चक्षु खुल चुके थे। रत्नाकर ने क्या किया, पांव में नारद जी के पड़ गए, क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत गलती में था, इतने पाप मैंने कर दिया। उनको सारे पाप याद। देखिए पूज्य माता जी, जब हमारे, ऐसा नहीं है कि हमें अपने पापों की याद नहीं होती, हर आदमी को अपने पाप याद रहते हैं, पर हम क्या करते हैं, वो अज्ञान का एक पर्दा जैसे होता है ना, वैसे जानबूझ के, जैसे कबूतर आंख बंद करता है, बिल्ली सामने आ जाए तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। क्यों आंख बंद करता है? वो सोचता है कि मैंने आंख बंद कर दी तो बिल्ली दिखनी बंद होगी, इसका मतलब बिल्ली नहीं आएगी। तो वैसे हम लोग अपने किए हुए पापों को क्या करते हैं, आंख मूंद करके सोच लेते हैं। तो वैसा हमें लेकिन नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे अज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, और उन्होंने नारद जी को बंधन जो थे, रस्सी थे उनकी खोली, और उनकी शरण में चले गए कि भगवान अब जो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, बताइए मुझे करना क्या। ठीक है, तो नारद जी की सलाह पे और उन्होंने वहां से गए। नारद जी ने कहा कि देखिए आप राम राम का नाम जपिए। अब इतने साल पाप किया था, बचपन से ही तो पाप करते शुरू आ गया था, इतने साल पाप किया था, तो राम नाम कहां से जपा जाए, वो राम बोला ही ना जाए। पूरा प्रयास कर लिया, वो राम ना बोला, वो नहीं, राम बोला ही नहीं जा रहा। अब नारद जी ने दिमाग लड़ाया, बोले अच्छा राम नहीं बोलता तो उल्टा बोल, मरा मरा बोल सकता है, मरा तो मारता तो तू रहता ही है, तो मरा तो बोल सकता है। बोले हाँ मरा तो बोल सकता, बोले मरा मरा ही बोल। अब अगर देखो ना, मरा मराम राम 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 मरा मराम बोलेंगे तो एक ही माँ आया, फिर तो राम राम ही बनना शुरू हो गया ना। अब नारद जी की कृपा थी, तो क्या हुआ, वो नाम जैसे मरा मराम राम चला तो राम राम जी बोलने लगे। लेकिन देखिए अब इतना झटका खाया था। एक बात और बताऊंगा, जो आदमी बहुत दिमागी होता है ना, वो भी भक्ति नहीं कर सकता है। भगवान जी की भक्ति के लिए बहुत ज्यादा दिमागी की जरूरत नहीं है। अगर कपड़ा टेरिकॉट का हो बाबूजी माता जी, तो उसमें रंग नहीं चढ़ता है, उसके लिए भी खालिस कॉटन चाहिए, तब तुरंत रंग पकड़ देता है। तो उन्होंने क्या किया था, चोरी डकैती तो की थी, ज्यादा दिमाग वाला तो काम किया नहीं था। अब क्या किया, जैसे उन्होंने नारद जी ने बोला तो बैठ गए तपस्या में, और तपस्या में क्या बैठ गए, नारद जी चले गए, लेकिन वो उनके ऊपर, जैसे मैंने पिछली उसमें भी बताया, वैसे इतनी तपस्या उन्होंने की, इतने हजारों वर्षों तक उसी तपस्या में बैठे रहे कि उनके ऊपर बांबी बन गई। नारद जी जब दूसरी बात वहां से आने लगे, आए तो देखा वहां तो बांबी है, वो तो रहे नहीं, शिष्य जहां जिनको ढूंढने गए थे। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको नारद जी को आवाज दी। जब नारद जी को बुलाया तो नारद जी ने जब बुलाया तो वहां से वाल्मीकि जी आए। अब वाल्मीकि क्योंकि वहां से आए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां उनका नाम फिर वाल्मीकि रख दिया। ठीक है, तो इतने वाल्मीकि जी, अब आप सोचिए जब उन पे कृपा हुई कि भगवान रामचंद्र जी ने स्वयमेव उनके आश्रम में जाके दर्शन दिए थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वो रामायण, अब आप अरण्य कांड में देखते हैं, तो वाल्मीकि जी के पास खुद गए थे। ठीक है, और दूसरा, सीता माता ने जब उसके बाद जो था वो वनवास का जो अंतिम समय था, तो वो आश्रम में ही बिताया था। ठीक है, लव और कुश जो थे, उनका जन्म कहां हुआ, वाल्मीकि जी के ही आश्रम में हुआ। ठीक है, और जो ये वो गाना है ना सुनते हैं, जो लव कुश गाते हैं, वो किसने सिखाया था, वो वाल्मीकि जी ने ही सिखाया था। ठीक है, इस प्रकार जो थे वह डाकू से वाल्मीकि जी क्या बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। ठीक है, अब देखिए वाल्मीकि जी की चर्चा द्वापर युग में भी आती है। वाल्मीकि ये कहां की बात चल रही है, ये त्रेता युग की बात चल रही है। जब भगवान रामचंद्र जी थे तब ये त्रेता की युग की बात है। अब द्वापर युग की बात आ रही है। द्वापर युग में भी भगवान में भी वाल्मीकि जी की चर्चा आती है। कहां आती है, देखिए कि एक बार युधिष्ठिर जी, जब वो महाराज थे जो युधिष्ठिर जी, तभी एक जो थे वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। अब भगवान कृष्ण तो उनके वहीं रहते थे, तो ये साथ में सखाई थे एक किस्म से, तो वहां पे वो भी थे, यज्ञ किया गया। तो यज्ञ इतना बड़ा था कि वो बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि बुलाए गए, बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि आए, और ऋषि मुनियों से वो सारा यज्ञ स्थल जो था भर गया था। ठीक है, उस यज्ञ को करते वक्त
तो भगवान जी ने क्या किया, एक शंख, एक स्पेशल किस्म का शंख था, उस शंख की उन्होंने स्थापना की और ये बोला कि जब आपका यज्ञ पूरा हो जाए, ठीक है, तो ये शंख स्वयं बज उठेगा। जैसे बजू माता जी, हम देवी देवताओं के देखिए, हमारे कुल्लू में, मनाली में, यहाँ पे देवी देवताओं का बहुत प्रचलन है। तो हम कभी अपने घर में देवी देवता बुलाते हैं, ठीक है, और वो रथ पे आरूढ़ होते हैं। तो जब जब हम बाद में, जब वो देवी देवता घर जाने लगते, तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारी सेवा ठीक रही, हमने जो किया वो ठीक है कि नहीं किया, हाँ बोलिए कि ना बोलिए। तो देवी देवता देते हैं ना उसमें, वो या तो आगे चलेंगे, ऐसा कुछ अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो वैसा बताते हैं। वैसे ही जो भगवान जी ने क्या कहा कि ये शंख मैंने स्थापित कर दिया है, अगर आपकी यज्ञ प्रॉपर ढंग से हुआ होगा तो ये शंख अपने आप बज पड़ेगा, कि बजाना बजाएगा नहीं कोई, अपने आप ये बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब पूर्ण, सबको क्यूरियोसिटी थी कि देखिए एक शंख स्थापित किया गया, पता लग जाएगा कि हमारा यज्ञ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पूर्णाति होगी, ब्राह्मणों का भोज हो गया, दक्षिणा वगैरह जो देनी थी वो भी सब कुछ हो गया, पर वो शंख नहीं बजा। जिस चीज का डर था वही होने लग गया, वो शंख ही नहीं बज रहा जी, है ना। अब क्या किया जाए, अब सारे लोग फिर भगवान जी के पास पहुंचे कि भगवान जी करिए, ये शंख तो बज ही नहीं रहा। बोला अच्छा। तो भगवान जी ने बोला भैया देखो, ये जो ऋषि मुनि आए हैं ये अच्छा है, बहुत बढ़िया ऋषि मुनि है, मैं इनमें कोई खोट नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन क्या है कि यहां पे कोई रसिक वैष्णव संत नहीं आया था, एक रसिक वैष्णव संत नहीं आया था, ठीक है। हालांकि ये ऋषि मुनि जो है ये सारे श्रेष्ठ है, पर मैं फिर भगवान जी से पूछा गया, तो भगवान जी आप क्या समझते हो, वैष्णव संत जो है श्रेष्ठ वैष्णव संत किसको कहेंगे आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान जी कहते हैं कि जिसने अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल छोड़ दिया, अपनी जात, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं ये फलाना ये वो, है ना, जिसने जाति का, ज्ञान का, इतना सा भी हमें ज्ञान नहीं होता, मेरे जैसे बंदे को तो भी इतना सा ज्ञान नहीं होता, तो सोचता कि मैं तो फिलोसफर हो गया। तो वो जिसको ज्ञान का अहंकार हो गया, ठीक है, विद्या का अहंकार हो गया, ठीक है। और जो अपने आप को क्या मानता हो, हम दासम दास दास, जो मैं दासों के दासों का दास हो, अगर वो ऐसा अपने आप को मानता हो, तो वो अगर आज प्रसाद यहां पाएगा तो समझ लीजिए यज्ञ पूरा माना जाएगा। अब यहां कौन अपने आप को दासों का दास क्या मानता है, अब तो गुरुओं का गुरु, है ना। तो या मतलब मेरे में प्रॉब्लम है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो ये वो ऐसा भक्त कोई खाएगा। हाँ, अब ये बात सुन के युधिष्ठिर जी बोलते थे, साहब आपने बोल तो दिया, पर ऐसा बंदा लाएंगे कहां, होगा किसी देश में होता होगा ऐसा आदमी, पर यहां तो नहीं है, आसपास तो नहीं है, ठीक है। भगवान जी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो यहीं पे, और यही नहीं है, आपके गांव में ही है, आपके इसी शहर में है। अच्छा भगवान बताइए बताइए बताइए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। तो भी कोई हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। अब उन्होंने बोला ठीक है मैं बताता हूं नाम उसका। जब नाम पूछने के लिए गए, उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो नाम है, यही आपके घर के आसपास घूमता है, घर भी आता है आपके। बोले कौन? बोले वाल्मीकि। अब वाल्मीकि जी इसलिए आते थे क्योंकि वो तो भगवान क्योंकि उनको पता था ये भगवान जी है, तो भगवान जी के चरणों के पास किसी ना किसी बहाने से। और अर्जुन ये तो सारे ये भी कोई छोटे तो सब नहीं है। तो जब उनको पता लगा कि वाल्मीकि जी हैं, बोले हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है भगवान। उसी टाइम अर्जुन जी और जो है वो भीमसेन जी दोनों तैयार हो, हम उनको घर जाते हैं और आदरपूर्वक लेके आते हैं। भगवान जी ने कहा देखो जाओ उनके घर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी से जाना। बोले जी क्यों? उन्होंने कहा कि अगर तुम उनकी किसी चीज में दोष दृष्टि देखोगे, अगर तुम उनकी किसी चीज में दोष दृष्टि देखोगे तो आपकी भक्ति में ऑटोमेटिक दोष आ जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल के जाना, वो संत है, ठीक है। गए दोनों जी, जाके उन्होंने जो है वो, अब अर्जुन और भीमसेन इतने बड़े बड़े योद्धा और इतने बड़े बड़े राजा, अब वो तो गरीब से बेचारे वहां जैसे देखा तो उनको देखा तो एकदम से वो स्तब्ध रह गए, बिल्कुल एकदम से वो घबरा गए। आइए आइए बैठिए। बोले नहीं,
हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने दंडवत किया, दोनों ने, अर्जुन जी ने और भीमसेन जी ने, दोनों ने भूमि पे लेट के दंडवत प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा के बाद वो कहते हैं कि भगवान जो है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में एक यज्ञ रखा गया है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है उसमें आइए और करके चलिए। अब उन्होंने फिर शर्माते हुए कहा कि जी मैं तो कहाँ इस लायक हूं कि आपके यज्ञ में जाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, हम स्पेशली आपके पास आपको लेने के लिए आए हैं, तो आप प्लीज चलिए। आप उनकी तरह निवेदन किया तो चल पड़े। अब जाने के बाद क्या हुआ, जैसे वो आए तो उधर द्रौपदी जी को बोला गया था कि देखिए जो रसोई बनाना, स्पेशल किचन, स्पेशल जो खाना बनाना, व्यंजन बनाना, वो बिल्कुल ताकि वो तृप्त हो। ठीक है, जैसे वो घर पहुंचे तो उनको घर, अब देखिए हमारे घर को खास ब्राह्मण आ जाए या कुछ खास ऐसा आ जाए तो हम क्या कहते हैं, कमरे में नहीं खिलाएंगे, उनको बोलेंगे जी आ जाओ किचन में बैठो, शुद्धता वाले है ना। किसी के घर बड़ा फंक्शन भी लगाओ तो कोई खास आपके हो तो उनको क्या करोगे, आप किचन में ले जाओ, उच्च ब्राह्मण हो तो उसको किचन में ले जाते हैं। तो उनको बोला कि चलो आप किचन में, प्लीज किचन में बैठिए, उनको किचन में ले गए। अब किचन में गए तो तरह तरह के उन्होंने पकवान बना दिए थे। वो पकवान जैसे उन्हें लिए, जैसे अन्न का पहला ग्रास डाला तो शंख बजना शुरू हो गया, लेकिन शंख थोड़ा सा बजा और बंद हो गया, और बंद ही हो गया। भगवान कृष्ण ने बोला यार इन्होंने तो प्रसाद भी पा लिया, अभी ये शंख क्यों नहीं बज रहा। तो शंख के पास भगवान कृष्ण गए और पूछते भैया अब क्या चक्कर है, बज क्यों नहीं रहे हो। बोले भगवान मुझे क्षमा करिए, पर द्रौपदी के मन में कुछ चल रहा है, आप द्रौपदी से बेशक पूछ लीजिए। चले गए भगवान जी और द्रौपदी के पास, बोलते हैं हाँ द्रौपदी क्या बात, कुछ दिक्कत है। बोले जी भगवान मानती हूँ बात कुछ है। बोले क्या बात है बोलिए। बोले भगवान देखिए अब मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैंने 50 तरह के व्यंजन बना दिए, और इन महात्मा जी ने क्या किया है कि वो चावल में सारे मीठा खट्टा ये वो जो कुछ बनाया वो सारे इकट्ठे मिला दिए, इकट्ठा दोनों मिलाने के बाद वो पा रहे। तो अब क्या था, बोले जी मेरे को तो ये पता है ना कि ये भील जाति से। बोले रह गए भील के भील ही, अच्छा महर्षि बन गए, ये बन गए। बोले खाना अभी तक बनी आया, बताओ ये खाने लगे, ये खाने का तरीका है कोई। भगवान जी ने बोला यार बात तो सही है।